हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ECI साइंस और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 9 प्रकाश और उसका टॉपिक गोलीय लेंस से अपवर्तन। उसके अलावा पढ़ेंगे हम गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषाएं और फिर इससे संबंधित क्या अपवर्तन के नियम हैं उनको देखेंगे। तो पहले देखते हैं गोलीय लेंस से अपवर्तन। पहले हम देखें कि गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के हैं। दो कौन कौन से प्रकार हैं? एक है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। अवतल लेंस, जो उत्तल लेंस है इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस। इसको अभिसारी क्यों कहा? क्योंकि ये प्रकाश किरणों को जैसे इसके पास में, जैसे इस पे जो भी प्रकाश किरणें गिरेंगी उनको ये इस तरीके से अभिसारित कर देगा, यानी उनको पास पास लेके आएगा। जबकि अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इस पे कोई प्रकाश किरण इस तरीके से गिरेगी तो उनको ये और दूर दूर कर देता है, यानी ये प्रकाश किरणों को अपसारित करता है जबकि ये अभिसारित करता है। इसलिए ये कहलाया अभिसारी लेंस और अवतल लेंस कहलाया अपसारी लेंस। ये लेंस किनारों पर से पतला, यानी यहाँ से ये पतला है, किनारों पर से पतला, और बीच में होता है ये मोटा, बीच से मोटा। जबकि अवतल लेंस क्या होता है? बीच से पतला, बीच से पतला, और किनारों पर से होता है मोटा, किनारों पर से मोटा होता है। अब इनके प्रकार देखें तो उत्तल लेंस के 3 प्रकार हैं, ऐसे अवतल लेंस के भी 3 प्रकार हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं? जैसे ए इसमें है जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो, दोनों पृष्ठ उत्तल हो, वो कहलाता है उभयोत्तल। और एक पृष्ठ समतल है, एक उत्तल है, इस तरीके से, तो ये कहलाता है समतलोत्तल। और एक पृष्ठ अवतल है, दूसरा पृष्ठ उत्तल है, इस तरीके से, तो ये कहलाता है एक अवतल, दूसरा उत्तल, ये कहलाता है अवतलोत्तल। ऐसे ही अवतल लेंस के भी 3 प्रकार हैं, तो ए, बी और सी, इस तरीके से। इसके भी 3 प्रकार हैं। ए जिसमें दोनों पृष्ठ अवतल है, इस तरीके से दोनों पृष्ठ अवतल है इसके, तो ये कहलाता है उभयावतल। दोनों पृष्ठ इसके क्या है? अवतल, उभयावतल। और इस तरीके से ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनेंगे, नीचे से इस तरीके से बनाएंगे हम इसको। ये दूसरा, एक पृष्ठ समतल है और दूसरा उत्तल है, इस तरीके से, तो ये कहलाता है समतलावतल। एक बी हो गया। और लास्ट जो है वो जिसमें एक पृष्ठ तो उत्तल है इस तरीके से और दूसरा पृष्ठ अवतल है इस तरीके से, ये कहलाता है उत्तलावतल, उत्तलावतल। तो ये 3 प्रकार हैं। किसके? 3 प्रकार हैं उत्तल लेंस के और अवतल लेंस के। उत्तल लेंस 3 प्रकार का, उभयोत्तल जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हैं? उत्तल, और समतलोत्तल जिसका एक पृष्ठ समतल और एक उत्तल हो। वो अवतलोत्तल एक अवतल हो और एक उत्तल हो। ऐसे ही अवतल लेंस के 3 प्रकार हुए। कौन कौन से? जिसमें दोनों पृष्ठ अवतल हो, उभयावतल। जिसका एक पृष्ठ समतल, एक अवतल हो, समतलावतल। और जिसका एक पृष्ठ उत्तल हो और एक अवतल हो, उत्तलावतल। तो ये है गोलीय लेंस और उसमें गोलीय लेंस के प्रकार। अब देखेंगे हम गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। नहीं, उससे पहले हम देखेंगे गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषाएं। अब देखते हैं हम गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषाएं।
गोले लेंस से संबंधित परिभाषाएं, और परिभाषाओं में सबसे पहले हम देखते हैं वक्रता केंद्र। तो देखते हैं गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषाएं। उसमें सबसे पहली परिभाषा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो ये इस तरीके से, जैसे हमारे पास में एक ये है उत्तल लेंस हमारे पास में है, ये उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में दो वक्र पृष्ठ हैं, तो ये वाला पृष्ठ होगा तो ये किसी न किसी गोले का भाग होगा, और वो गोला अपन बना लेते हैं कि इस तरीके से ये गोला होगा, इसका ये भाग होगा इस तरीके से। तो ये क्या है? इस वक्र पृष्ठ जो जिस गोले का भाग है उसको हमने बनाया है। ऐसे ही इधर वाला वक्र पृष्ठ भी किसी न किसी गोले का भाग होगा। इन गोलों के केंद्र, यानी ये केंद्र, ये क्या कहलाते हैं? वक्रता केंद्र। तो ये C1 हो गया और ये C2। तो वक्रता केंद्र क्या है? लेंस के जो वक्र पृष्ठ हैं वो जिस गोले का भाग होते हैं, जिन गोलों का वो भाग होते हैं, उन गोलों के केंद्रों को क्या कहते हैं? हमें वक्रता केंद्र। तो लेंस के दो वक्रता केंद्र होंगे, क्योंकि लेंस के अंदर दो वक्र पृष्ठ होते हैं, जबकि दर्पण में एक ही वक्र पृष्ठ होता है। तो लेंस में दो वक्र पृष्ठ है, इसलिए इनके वक्रता केंद्र भी दो होंगे, C1 और C2। ऐसे ही हम देख सकते हैं इस तरीके से, ये हमारे पास में है अवतल लेंस में भी देख सकते हैं। अवतल लेंस के इस पृष्ठ को हमने जब देखा कि ये किस गोले का भाग है, तो ऐसे एक गोला इधर बनाया और एक इधर, इस तरीके से। तो ये इस गोले का भाग है, तो इस गोले का केंद्र C1 और इस गोले का केंद्र C2। ठीक है, तो ये वक्रता केंद्र C1 और C2। यानी लेंस के जो वक्र पृष्ठ है, ये जिन गोलों का भाग होते हैं, उन गोलों के केंद्र ही क्या कहलाते हैं? इनके वक्रता केंद्र। दूसरी परिभाषा देखें, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या होती है वक्रता केंद्र और वक्र पृष्ठ के मध्य की दूरी। यानी इस पृष्ठ की देखें तो वक्रता त्रिज्या R1, और इस पृष्ठ की देखें तो ये R2। तो यहां से यहां तक ये R2 है, और यहां से यहां ये R1 है। ऐसे ही इधर देखें तो ये R1 है और ये R2 है। तो ये वक्र पृष्ठ की जो त्रिज्या है, वक्र पृष्ठों की वक्रता केंद्र से मध्य की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। तीसरी परिभाषा आती है अपने पास में मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है? जो लेंस के जो वक्रता केंद्र हैं, इनको मिलाने वाली सरल रेखा, ये कहलाती है मुख्य अक्ष। इनको मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो एक वक्रता त्रिज्या अलग बात है और मुख्य अक्ष अलग बात है। मुख्य अक्ष क्या है? एक सरल रेखा, जबकि वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्र पृष्ठ की उस वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है, वो वक्रता त्रिज्या है, और ये जो रेखा है वो सरल रेखा है, वो मुख्य अक्ष है। तो अपन जैसे इसकी उत्तल लेंस की बनाएंगे मुख्य अक्ष, तो इस तरीके से बन जाएगी मुख्य अक्ष। यहाँ पे कहीं पे ये वक्रता केंद्र इसका होगा, यहाँ पे इसका होगा, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। ऐसे ही अवतल लेंस के केस में बनाएंगे तो अवतल लेंस के केस में भी इस तरीके से बन जाएगी वक्रता और मुख्य अक्ष, दोनों वक्रता केंद्रों को, यहाँ पे कहीं पे इसका वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पे कहीं पे इसका वक्रता केंद्र होगा, दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। उसके बाद देखें चौथी परिभाषा है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र किसको कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र लेंस के मध्य स्थित वह बिंदु होता है जहां से
कोई भी प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। तो यहां से अगर कोई प्रकाश किरण इस तरीके से गुजरेगी तो वो बिना किसी अपवर्तन के सीधी निकल जाएगी। बाकी अगर यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आएगी तो वो इस तरीके से अपवर्तित हो जाएगी। लेकिन लेंस के मध्य में स्थित वह बिंदु जहां से कोई प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं हम? प्रकाशिक बिंदु या प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र जो है, अगर दोनों वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं यानी R1 और R2 दोनों अगर बराबर है तो प्रकाशिक केंद्र ठीक बीचों बीच होगा। नहीं तो जिधर की त्रिज्या हमारी वक्रता त्रिज्या ज्यादा कम ज्यादा होगी, उस हिसाब से ये भी एक तरफ हो जाएगा, वह एक वक्र पृष्ठ की तरह। ऐसे ही इसमें देख सकते हैं प्रकाशिक केंद्र ये रहा। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। तो प्रकाशिक केंद्र क्या परिभाषा है? प्रकाशिक केंद्र लेंस के मध्य स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है, उसको क्या कहते हैं हम? प्रकाशिक केंद्र। उसके बाद नेक्स्ट परिभाषा आती है फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कह सकते हैं हम, मुख्य फोकस या फोकस। नेक्स्ट परिभाषा है पांचवी, फोकस। फोकस क्या होता है? तो ये हमारे पास में उत्तल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। अब फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वो क्या कहलाता है? लेंस का फोकस। तो ये हो गया इसका फोकस F2, यहाँ पे कहीं पे होगा F1, ठीक है। तो फोकस F2 ये क्या है? फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलेगी तो किस में? उत्तल लेंस में। और अवतल लेंस में ये मिलती हुई प्रतीत होंगी इस तरीके से। अवतल लेंस ये है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अब ये किरणों क्या करेगा? अपसारित करेगा। तो इस तरीके से ये अपसारित हो गई और इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा। ऐसे ही ये किरण अपसारित हुई इधर और इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेगी। इस किरण को अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे मिलेगी और इस किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे मिल जाएगी। यानी अपन कह सकते हैं ये फोकस हो गया F1 और यहाँ पे कहीं पे होगा F2। तो फोकस बिंदु की या मुख्य फोकस की क्या परिभाषा हुई कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। तो उत्तल लेंस में तो ये वास्तव में मिलेंगी और अवतल लेंस के अंदर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। यानी यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर इसको देखेगा, यहाँ पे कोई व्यक्ति इसको देखेगा आंख से, तो उसको ये किरणें यहाँ से आती हुई दिखाई देंगी, न कि यहाँ से। इस तरीके से आती हुई दिखाई नहीं देगी, ये यहाँ से दिखाई देंगे कि यहाँ पे किरणों का उद्गम स्थान, कोई प्रकाश स्रोत यहाँ पे जहाँ से ये किरणें निकल रही है। तो ये हमने देखा इसका फोकस। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट परिभाषा है हमारी फोकस दूरी। छठी है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? लेंस का जो मुख्य फोकस होता है उसकी और प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे इसके मध्य की दूरी, ये क्या कहलाती है? फोकस दूरी F। फोकस दूरी क्या है? यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका मुख्य फोकस और ये प्रकाशिक केंद्र, इन दोनों के बीच की दूरी ये स्मॉल f, ये कहलाती है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। उसके बाद आता है फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? लेंस का जो मुख्य फोकस है
इससे गुजरने वाला तल, और वो कैसे हो, इस मुख्य अक्ष के लंबवत। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत लेंस के मुख्य फोकस से गुजरने वाला तल। इस तरीके से ये मेरा हाथ एक तल है, तो ये तल गुजरने वाला तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत भी है और इस मुख्य फोकस से गुजर रहा है, ये कहलाता है फोकस तल। तो यहाँ भी देखेंगे तो फोकस तल इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये है लेंस से संबंधित परिभाषाएं। अब देखते हैं हम गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। भाई कौन कौन सी प्रकाश किरणें हैं जिसके आधार पर हम अपवर्तन की घटना को बना सकते हैं, चित्र किसका, लेंस, गोलीय लेंस का। तो हम देखेंगे कि गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। अब लेंस से हो चाहे दर्पण से हो, अपवर्तन के लिए हमें यह आवश्यक है कि दो किरणों का कम से कम प्रतिच्छेदन होना चाहिए, यानी दो किरणें कम से कम एक दूसरे को काटनी चाहिए, और जहां पे वो काटेंगी वहीं पे हमारा बनेगा प्रतिबिंब। तो सबसे पहले देखते हैं हम, जब किरण कैसी हो, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किरण। अगर इनको आप ध्यान से देख लेते हैं, तो इनको ध्यान से समझ लेते हैं, तो उसके पश्चात आप डायग्राम बनाने में सक्षम हो जाएंगे। ये याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कौन सी किरण कब कहाँ से निकालनी है और किस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो पहले देखें मुख्य अक्ष के समांतर किरण। तो ये हमारे पास में है उत्तल लेंस, और ये उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष। अब हम क्या करेंगे, बीच उत्तल लेंस बना लें, उसके पश्चात यहाँ जो बीच का बिंदु है इससे 2 सेंटीमीटर पर ये यहाँ पे लगा लें F2, और इससे F2 से 2 सेंटीमीटर पर 2F2 हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर 3 भी ले सकते हैं आप, 3 लेंगे तो इसको भी 3 लेना पड़ेगा, यानी आप अपनी माप को इसी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर रखें, फिर ये 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से इधर ये 2 सेंटीमीटर पे F1 लगाएं, यहाँ से 2 सेंटीमीटर F1 से 2 सेंटीमीटर पर इधर लगाएं F2। अब मुख्य अक्ष के समांतर किरण, जो भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी इस तरीके से, वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस तरीके से फोकस से गुजरेगी। लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। तो दोनों किरणें कहाँ पे काट रही है, फोकस के ऊपर काट रही है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, फोकस के ऊपर। तो यानी मुख्य अक्ष के समांतर जब भी किरण आएगी, हमें क्या याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगी वो फोकस से होके गुजरेगी, चाहे अवतल लेंस है चाहे उत्तल लेंस है। तो ये अवतल लेंस में देखें इसको, तो अवतल लेंस के अंदर ये इस तरीके से ये मुख्य अक्ष है, ये यहाँ पे इस तरीके से ये F1 है, ये F2 है। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगी वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके गुजरेगी। तो ये फोकस से होके गुजरती है इस तरीके से, ये अपसारित कर देता है किरणों को। इसको बढ़ाएंगे पीछे तो फोकस पे आएगी। इस तरीके से ये दूसरी किरण यहाँ पे ले सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, और ये किरण इस तरीके से, और इस किरण को जब पीछे बढ़ाएंगे तो इस तरीके से ये फोकस पे मिलती है। तो यानी मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगी वो फोकस से होके गुजरेगी, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा देखें, दूसरी किरण है फोकसीय किरण। फोकसीय किरण, फोकसीय किरण से क्या मतलब है कि जो भी किरण फोकस से होकर के और इस लेंस के ऊपर आएगी, यानी ये इसका F1, ये F2, और इस फोकस से होकर के अगर इस लेंस के ऊपर आएगी तो दर्पण से इस लेंस से परावर्तन के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी इस तरीके से। ये अगर फोकस से होकर के और लेंस पे आती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है इस तरीके से। दूसरा अवतल लेंस में हम देख सकते हैं, अवतल लेंस में भी इसी तरीके से है। तो ये अवतल लेंस है हमारा, ये अवतल लेंस, ये इसकी मुख्य अक्ष
और ये इसका फोकस F1, ये फोकस F2, जो फोकस से होके गुजरेगी, यानी हम कह सकते हैं इस F2 से होकर के जो आएगी इस तरीके से, ये फोकस से होके आएगी तो लेंस या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ पे ये आ रही थी फोकस पर, लेकिन इस लेंस ने क्या किया, उनको अपसारित कर दिया। तो इस तरीके से समझ सकते हैं हम। इस तरीके से है। तो ये दोनों किरणें क्या है, एक दूसरे से मिलना चाह रही थी, यानी अभिसारित हो रही थी, लेकिन उनको अपसारित कर दिया। तो इस लेंस की प्रॉपर्टी भी यही है कि किरणों को अपसारित कर देता है। ये फोकस पर, जो फोकस पे आएगी वो किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरी किरण आती है प्रकाशिक केंद्र किरण। प्रकाशिक केंद्र किरण क्या होती है? तीसरा है प्रकाशिक केंद्र किरण। प्रकाशिक केंद्र किरण जो है ये हमारे पास में है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस ये मुख्य अक्ष है। प्रकाशिक केंद्र कहाँ पे? लेंस के बीच में। तो इससे जो भी किरण गुजरेगी वो बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है, यानी कोई अपवर्तन की घटना अपने को देखने को नहीं मिलती है। इस तरीके से ये अवतल लेंस और इसका ये प्रकाशिक केंद्र, इस प्रकाशिक केंद्र से जो भी किरण गुजरेगी वो बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। ये कहलाती है प्रकाशिक केंद्र किरण। तो इन तीनों किरणों का ध्यान रखें, इनके अनुसार ही डायग्राम आगे बनेंगे। तो अब आगे देखते हैं हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। पहली कंडीशन है जब बिंब अनंत पर हो। जब बिंब हमारा अनंत पर है, ये हमारे पास में उत्तल लेंस है इस तरीके से, और बिंब हमारा अनंत पर है, तो हम क्या करेंगे, वही उत्तल लेंस बनाएंगे। उत्तल लेंस से इधर यहाँ पे ये सेंटर लिया और इससे इधर 2 सेंटीमीटर पे F1 और आगे वाले 2 सेंटीमीटर पर 2F1, इधर 2 सेंटीमीटर पर F2 और इधर 2 सेंटीमीटर पे 2F2, इस तरीके से लेंगे। फिर अनंत से जो भी किरणें आती है, बिंब हमारा कहाँ पे है? अनंत पे, और बिंब से प्रकाश किरणें निकलेंगी। प्रकाश किरणें निकल करके कहाँ पे आएगी? लेंस पर। तो अनंत से किरणें आ रही है, वो कैसी आ रही है? समांतर। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर। तो 2 किरणों का कम से कम हमें प्रतिच्छेदन कराना है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है। हमने 3 निकाली है, 2 भी ले सकते हैं। 2 किरणों का कम से कम प्रतिच्छेदन। हमें पता है कि जो भी मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके गुजरती है। तो फोकस से गुजारो इनको, यहाँ पे स्केल की मदद से जो है ऐसे फोकस से इनको गुजारे। ये फोकस से इस तरीके से फोकस से गुजर जाती है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? कहाँ पे किरणें एक दूसरे को काट रही है? F2 पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? F2 पर। यानी जब हमारा बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब बन रहा है F2 पर। और देखें प्रतिबिंब क्या किरणें वास्तव में मिल रही है? तो हाँ, ये किरणें वास्तव में मिल रही है, इसलिए प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा वास्तविक। और वास्तविक जितने भी प्रतिबिंब होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? उल्टे। तो इसलिए प्रतिबिंब बना वास्तविक व उल्टा। तीसरी प्रॉपर्टी हम देखें कि प्रतिबिंब हमारा बन रहा है बिल्कुल बिंदु के जैसा, और हमारा बिंब अनंत पे है, तो अनंत पे बहुत बड़ा बिंब है, उसका प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदुवत बन रहा है। यानी प्रतिबिंब की तुलना में प्रतिबिंब जो है बिंब की तुलना में अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा। और कैसा बनता है? बिंदुवत, बिंदु के समान। नेक्स्ट देखें बी कंडीशन, जब बिंब अनंत व 2F1 के
मध्य हो। तो ये हमारा है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। जब हमारा बिंब F2F1 और अनंत के मध्य है, यहां से ये F1, ये 2F1 2 सेंटीमीटर पे, वही 2 सेंटीमीटर पे F2 और इधर 2F2। ठीक है, अब बिंब हमारा है 2F1 और अनंत के मध्य, तो यहाँ कहीं अनंत है और ये हमारा 2F1, तो यहाँ पे हमने ले लिया इसको बिंब को। अब पहली प्रकाश किरण, हम 3 प्रकाश किरणें हमने पढ़ी है, कौन कौन सी? मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरी प्रकाश किरण पढ़ी हमने फोक्सी किरण, और तीसरी प्रकाश केंद्र किरण, या कहें प्रकाशिक केंद्र किरण। तो ये पहली किरण हम निकालेंगे, इसमें सब में ही पहली किरण आप मुख्य अक्ष के समांतर निकालें, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई। मुख्य अक्ष के समांतर हमें पता है जो भी किरण लेंस पे आपतित होगी वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके गुजरेगी। तो इसको फोकस से होके गुजार दें इस तरीके से स्केल की मदद से। फिर दूसरी किरण ले सकते हैं आप फोक्सीय किरण, तो यहाँ से फोकस से होके जो इस लेंस पे आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी इस तरीके से, ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो दोनों किरणें कहाँ पे काट रही है? F2 और 2F2 के बीच में, तो हमारा प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब को कहाँ पे बना है, प्रतिबिंब बना है हमारा F2 और 2F2 के मध्य, F2 व 2F2 के मध्य। और प्रतिबिंब देख सकते हैं किरणें वास्तव में मिल रही है, इसलिए प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक, और उल्टा भी बन रहा है, देख सकते हैं। तो वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए बिंब से छोटा बनता है कि बड़ा बनता है? ये हमारा बिंब है और ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब छोटा है बिंब से, इसलिए हम लिखेंगे बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब हमारा बिंब कहां पर है? जब हमारा बिंब है 2F1 पर, सी, जब बिंब 2F1 पर हो, यह हमारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये F1, ये 2F1 और ये F2, ये 2F2। हमारा बिंब कहाँ पे है? इस तरीके से 2F1 पर है, 2F1 पर है। वही प्रकाश, पहली प्रकाश किरण कहाँ से निकालनी है अपने को? मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण निकालें, ये रही। फिर प्रकाश, जो भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके गुजरती है। तो ये फोकस से स्केल की मदद से यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दे, यही फोकस से होके गुजरी। फिर दूसरी प्रकाश किरण आप फोकस से भी निकाल सकते हैं, फोकस से होकर के अगर इस पे आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ऐसे, और अगर प्रकाश केंद्र से निकालेंगे तो इस तरीके से अपन स्केल की मदद से ऐसे निकाल देंगे। तो आप कोई सी किरण निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे फोकस से होके निकाल रहा हूँ, फोकस से होके निकली और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी इस तरीके से, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ऐसे, मुख्य अक्ष के समांतर। तो यह आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं अगर बनाऊंगा, आप स्केल से बनाएंगे तो आपके बिल्कुल 2F2 पर आएगा, ये बिल्कुल 2F2 पे आना चाहिए। और जो प्रतिबिंब है और बिंब है वो दोनों बराबर के बनेंगे। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी और क्या प्रकृति होगी प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब बन रहा है 2F2 पर, जब हमने बिंब रखा 2F1 पर, तो प्रतिबिंब बन रहा है 2F2 पर। दूसरा देखें हम, प्रतिबिंब, क्या किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही है? तो हाँ, वास्तव में काट रही है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक बना है और उल्टा भी बना है। तो वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। और ये बिंब से बिंब के बराबर भी बनेगा, यानी ये बिंब और प्रतिबिंब दोनों बराबर होंगे। तो बिंब के बराबर, बिंब के बराबर।
चौथी कंडीशन लेते हैं हम, जब हमारा बिंब कहां पर है, 2f1 और f1 के मध्य यहां पर है D। जब बिंब 2f1 व f1 के मध्य हो, ये हमारा उत्तल लेंस और ये मुख्य अक्ष, ये f1 और ये f2, तो ये 2 सेंटीमीटर ले लें आप, फिर ये 2 सेंटीमीटर आगे, ऐसे ही इधर 2 सेंटीमीटर पे f2 लगाएं और इधर आगे 2 सेंटीमीटर पे फिर f2 लगाएं, और हमारा बिंब है f1 और f2 के बीच में, यहाँ कहीं पर रख देते हैं अपन बिंब को, ये बिंब। अब इससे पहली किरण निकालें मुख्य अक्ष के समांतर, हमेशा से पहली किरण निकालनी है अपने को मुख्य अक्ष के समांतर, तो हमने निकाली ये मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण लेंस पे आपतित होगी वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। तो यहाँ से इसको स्केल की मदद से इस तरीके से खींच दिए। उसके पश्चात दूसरी किरण निकालें, अगर फोकस से निकाल सकते हैं तो ये आगे यहाँ लेंस से आगे चली जाएगी, इसलिए क्या करें, प्रकाशिक केंद्र किरण निकालें यहाँ पे बिल्कुल लेंस के बीचों बीच से, इस तरीके से स्केल रख के और यहाँ से प्रकाशिक केंद्र किरण निकालें जो आगे जाके 2f2 से आगे यहाँ कहीं पे इसको काटेगी। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, 2f2 और यहाँ आगे क्या है, अनंत, तो 2f2 और अनंत के मध्य, यानी प्रतिबिंब हमारा बना, प्रतिबिंब 2f2 व अनंत के मध्य, देख सकते हैं 2f2 और अनंत के मध्य। फिर देखें वास्तविक और उल्टा बन रहा है, क्योंकि किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही है, इसलिए बन रहा है वास्तविक और उल्टा दिख ही रहा है, तो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फिर देखें बिंब का आकार और ये प्रतिबिंब का आकार, तो बिंब छोटा है प्रतिबिंब बड़ा है, तो अपन कहेंगे बिंब से बड़ा प्रतिबिंब अपने को यहाँ पे मिलता है। कंडीशन लेते हैं हम पांचवी कंडीशन, जब हमारा बिंब कहाँ पे है, f1 पर, E, जब बिंब f1 पर हो, जब बिंब हमारा f1 पर हो, तो ये हमारे पास में उत्तल लेंस और उत्तल लेंस, ये रहा उत्तल लेंस और ये रही मुख्य अक्ष। ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे हम f1 लगाएंगे, इधर 2 सेंटीमीटर पे 2f1, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे f2 और अगले 2 सेंटीमीटर पे 2f2, और हमारा बिंब कहाँ पे है, f1 पर, तो यहाँ पर हमारा बिंब है। जब बिंब हमारा यहाँ पर है तो पहली किरण निकालें हम, वही मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष के समांतर किरण खींची। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण इस लेंस पे आपतित होगी वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी, तो स्केल लगा करके यहाँ से यहाँ खींच दें इसको, ये फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी किरण निकालिए हम प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से जो भी किरण गुजरेगी वो सीधी निकल जाएगी बिना अपवर्तित हुई, तो हमने निकाली इधर से ये, इस तरीके से, ये थोड़ी यहाँ पे टेढ़ी हो गई आकर के, तो ये दोनों अपने को समांतर किरणें मिलेंगी। और समांतर किरणें हमें पता है कहाँ पे जाके मिलती है, अनंत पे। वैसे अनंत कुछ होता नहीं है और समांतर किरणें कभी मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी समांतर किरणों को कहाँ पे माना जाता है कि वो मिलेंगी, अनंत पर। तो हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो प्रतिबिंब देखें, प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। दूसरा देखें, क्या किरणें वास्तव में मिलेंगी, तो हाँ वास्तव में मिलेंगी, वास्तविक है प्रतिबिंब, और उल्टा बनेगा, तो वास्तविक व उल्टा। तीसरी कंडीशन देखें,
कि बिंब से छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। तो अनंत पे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो बड़े बनते हैं। अगर बिंब हमारा अनंत पे है तो बिंब बड़ा होगा, और प्रतिबिंब हमारा अनंत पे है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा। तो ये कितना बड़ा होगा? अत्यधिक बड़ा। तो प्रतिबिंब बन रहा है इसमें अत्यधिक बड़ा। जब हमारा बिंब कहां पे है? F1 पर। जब हमारा बिंब F1 पर है, जब हमारा बिंब फोकस पर है, तो उससे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है अत्यधिक बड़ा और अनंत पर बन रहा है, और वास्तविक और उल्टा बन रहा है। अब देखें नेक्स्ट कंडीशन, जब बिंब F1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य है हमारा बिंब, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो पहली किरण अपन क्या करेंगे? वही मुख्य अक्ष के समांतर निकालेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण लेंस पर आपतित होगी वो लेंस के फोकस से होके गुजरेगी। तो फोकस से होके स्केल की मदद से हमने यहां से गुजार दिया। फिर दूसरी किरण लेंगे प्रकाशिक केंद्र किरण। तो प्रकाशिक केंद्र किरण जो प्रकाश की केंद्र से गुजरेगी वो बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाएगी। इन दोनों किरणों को अगर देखें तो ये अपसारित होती हुई किरणें हैं जो फैल रही हैं, आगे फैल रही हैं। तो आगे ये अपसारित हो रही हैं, कहीं पे नहीं मिलेगी अपसारित होती हुई किरणें। तो इनको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये किरणें यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे हमारा बन जाता है प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब कहाँ बना? लेंस के उसी ओर जिधर क्या है? बिंब है। तो प्रतिबिंब बन रहा है लेंस के उसी ओर। प्रतिबिंब बन रहा है आभासी और सीधा, क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है और इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो भी हमारे आभासी प्रतिबिंब होते हैं उनको पर्दे पे हम प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रतिबिंब बन रहा है आभासी और सीधा, बिंब के जैसा ही सीधा है। तीसरी कंडीशन है कि ये बिंब से, बिंब हमारा ये रहा, ये प्रतिबिंब है, तो बिंब से बड़ा बनता है। तो प्रतिबिंब बन रहा है बिंब से बड़ा। तो यह है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। और उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब निर्माण में ध्यान रखें कि एक कंडीशन ऐसी है जब उत्तल लेंस से आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है, और वो कंडीशन कौन सी है? जब हम बिंब को रखें फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य, तो प्रतिबिंब बनता है हमारा आभासी और सीधा, और बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यह है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। आपको यदि चैनल हमारा अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबाने से आपको मेरे द्वारा अपलोड किए हुए सारे वीडियो मिलते रहेंगे। इससे आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। और मैं 2021 का जो भी पाठ्यक्रम हटाया गया है उसको हटा करके ही आपको सीक्वेंस से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाता जा रहा हूं, तो आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। आप बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।